जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। आप फोर्सफुली किसी को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा सकते हो। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहेगा, जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहेगा, वही इंसान अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। और इस बात से आप नकार भी नहीं सकते हो कि ब्रह्मचर्य आपकी ज़िंदगी को सच में बदलता है। जिस स्टेज पर आप खड़े होते हो ना, आपको लाइफ में एक डिसीजन लेना होता है कि अब आपको वहाँ से ऊपर उठना है या फिर वही सारी चीज़ें करके और नीचे होना है। क्योंकि अगर आप और नीचे चले जाओगे तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी और उस जगह से उठने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको मेडिटेशन करना होता है जिससे आपका ब्रेन जो है उस पर आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाती है और बहुत सारी आपको लाइफ में चेंजेस फॉलो करनी होती है। आपका एक टाइम टेबल बन जाता है, एक रूल बन जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो डेवलप हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, आप लोगों से एकदम अच्छे तरीके से बात करने लग जाते हो, आपकी बात की वैल्यू हो जाती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रह्मचर्य आपकी ज़िंदगी में आपको प्रदान करता है। आपने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछा है, मैं अपनी वीडियोस में वही सारी चीज़ें बताता हूँ जो मुझे लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट है आप तक पहुँचनी चाहिए, वही सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। इधर उधर की चीज़ें मैं नहीं बताता। फिर जब बात आपको सजेशन देने की है कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ, तो इधर उधर की बातें क्यों बताऊँ। जो मुझे पता है, जो मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। भाई, आपने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछा है उसके लिए मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा कि अभी आप बहुत छोटे हो इन सारी चीज़ों को करने के लिए। मैं आपको ये भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। हर किसी का एक अपना लाइफ होता है, हर किसी के लाइफ में वो क्या डिसीजन लेगा ये उसका फैसला होता है। मैं उसमें घुस करके आपको फोर्सफुली ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। ये आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अभी के टाइम पे मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अपने करियर पे ध्यान दो, वो आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा को कम करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा भाई। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते हो तो आपको अपने लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। हर दिन आप सुबह उठ करके मेडिटेशन करने की आदत लगाओ। क्योंकि अगर आप चाहोगे कि मैं कल से उठ रहा हूँ और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको अपना समय देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठना स्टार्ट करोगे, ध्यान लगाना स्टार्ट करोगे, तो कभी आपको ऐसे करने का मन करेगा, कभी ऐसे करने का मन करेगा। उन सारी चीज़ों से हट करके आप मेडिटेशन कर सको, अच्छे तरीके से भगवान के ऊपर ध्यान लगा सको, इसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप नहीं कर रहे हो, गुस्सा को कम करना चाहते हो, तो अपने लाइफ में मेडिटेशन इंक्लूड कर लो। और भाई, आपने बोला कि 11 बजे तक सोना सही है, कहीं से भी सही नहीं है। 11 बजे तक आप क्यों सो रहे हो? अपने लाइफ में एक रूटीन लाओ। आप जिस एज में हो अभी, या फिर कोई भी इंसान जिस भी एज में रहता है, 11 बजे तक सोना सही नहीं होता। अपने लाइफ में एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम को फॉलो करो। सही समय पे खाना खाओ, सही समय पे नींद लो और सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठोगे तभी आप मेडिटेशन कर पाओगे, तभी बहुत सारी चेंजेस आपके बॉडी में, आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। और धीरे धीरे करके अपने लाइफ में एक हैबिट बनाओ कि सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा वॉक पे चले जाओ, थोड़ा रनिंग पे चले जाओ। यही आपकी एज है जहाँ से बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में होना स्टार्ट होगी। और आपने ये भी पूछा था कि आपकी गर्लफ्रेंड नॉनवेज खाती है, इसकी वजह से आपको नॉनवेज खाना पड़ता है। तो भाई, मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी की वजह से कोई चीज़ नहीं करता, फिर चाहे आप हो या फिर कोई और भी हो। जब तक वो अपने लाइफ में चाहेगा नहीं कि मुझे ये करना है, तब तक उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उससे वो काम करवा दे, जब तक वो ना चाहे। तो ये बोलना छोड़ दो कि मुझे उसकी वजह से ये काम करना पड़ रहा है और इसकी वजह से ये काम करना पड़ रहा है। नॉनवेज खाना या नहीं खाना, ये आपकी अपनी एक चॉइस होनी चाहिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आपकी लाइफ है। और ये तो साफ है भाई कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि आप अपने वीर की रक्षा कर सकते हो। क्योंकि जिस एज में हो ना आप, यहीं से बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी होगी, बहुत सारी चीज़ों की आपको ऐसी लत लगेगी जो आपको अपने लाइफ में आगे भी बढ़ा सकती है, और बहुत सारी चीज़ों की ऐसी भी लत लगेगी जो आपको जहाँ आप हो वहाँ से भी नीचे लेके आ सकती है। बहुत सारी गलत चीज़ों की लत इसी एज से लगना स्टार्ट होती है। तो गलत चीज़ों की तरफ जाने से पहले अपने लाइफ को बदलना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, सुबह टाइम पे उठना स्टार्ट कर दो, टाइम पे सोना स्टार्ट कर दो। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो अपने लाइफ में एक रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको लत लग सकती है, जैसे गंदी वीडियोज़ देखना, मास्टरबेशन करना। तो इन सारी चीज़ों से दूर होने के लिए अभी से ही इन सारी चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ पर वर्क करना स्टार्ट कर दो, अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर दो।
करो। लेकिन अगर आप अभी से कुछ भी नहीं करोगे, बस देखते जाओगे, चीज़ें बदलती जाएगी, तो आपको आगे चल के बहुत सारी गंदी चीज़ों की आदत लग सकती है, जो आज के टाइम पे हर दूसरे तीसरे इंसान को लग चुकी है, और वहाँ से वो रिकवर होने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में ना हो, इसीलिए अभी से ही अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाओ जिसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आई होप कि अगर आप उन सारी वीडियोस को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आपके लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है वो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगी। तो आई होप कि आपने जो क्वेश्चंस पूछा था मैंने उसका सही सही आपको जवाब दे दिया है, और आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।